बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मीडिया पॉइंट 071। मौसमियाती तब्दीली के सबसे मनफी असरात पाकिस्तान पर मुरतब हुए हैं। ज़रूरत इस बात की है कि इसकी रोकथाम के लिए मौसर इक़दामात उठाए जाएँ और पाकिस्तान पर मौजूद कर्ज़ के ख़ात्मे या इसे मौखर किया जाए। आइए सुनिए सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे क्या कहते हैं। सिविल सोसाइटी पारां पर अगर अॼु जा हिते असांजा उहे स्टेक होल्डर्स भी हुजनि IMF वारनि खे बि असां चऊं था त उहे असांजा कर्ज़ माफ़ कनि। हीअं त तबाहियाँ हुई हैं, काफ़ी जो गांव हैं, गोठ है पूरी सिंध में, वो सफ़ा हस्ती से मिट गए। तो उनके लिए काम करने की बहुत ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है। और इसमें ये ज़रूरत है कि हम सब मिलकर काम करें। और जब हम सब मिलकर काम करेंगे तो काफ़ी मसाइल हल हो जाएंगे। मसाइल जो हैं, जो भी बातें हैं, वो घर घर की हैं। ये नहीं है कि जो कोई गांव तबाह हो गया है, कहीं सैलाब आया है, वो तो तबाह हुए हैं, लेकिन इससे पूरा पाकिस्तान मुतासिर हुआ है। कहते हैं कि वो लोग अपनी जिम्मेदारी को समझें और इस कर्ज़े को ख़त्म करने के लिए एक किरदार अदा करें। सो बुनियादी तौर पर यह है कि हम चाहते हैं कि जो हमारे ऊपर जो आफत आती हैं उसमें जो मदद मिलती है वो तो मिल रही है, लेकिन जो हमारे ऊपर कर्ज़ा है वो कर्ज़ा हमें माफ़ किया जाए और वो कर्ज़ा हमारी आवाम पर ख़र्च किया जाए और हमें रीबिल्ड किया जाए। राय ये है कि जो इस वक्त हमें कर्ज मिल चुका है वो भी काफ़ी बड़ी अमाउंट है, उसे अगर एक प्रॉपर वे से, प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए तो हम ज़रूर बहुत अच्छे तरीके से दोबारा से उभर भी सकते हैं, हमारी मईशत भी बहाल हो सकती है। लेकिन उसका मेन जो एक स्ट्रेटजी तैयार की जाए, प्लानिंग की जाए और मॉनिटरिंग ज़रूर की जाए कि कोई अमाउंट कहाँ लग रही है और उसको एक छोटे छोटे यूनिट्स पे मॉनिटरिंग रखी जाए। इस तरीके से ये होगा कि वो जो ज़रूरतमंद है, जहाँ जिस काम की ज़रूरत है वहाँ वो काम प्रॉपर तरीके से हो पाए। जो कर्जा है वो पाकिस्तान को जो ना वो माफ़ करें, फिर वो जो पैसे हैं उनके वो आवाम की सेहत और जो हमारे फ्लड इफेक्टेड जो हमारे पीपल हैं उनके ऊपर वो खर्च किया जाए, उनकी सेहत के ऊपर खर्च किया जाए, उनकी बहाली के लिए जो ना वो खर्च किया जाए। तो हमारे फोरम आज जो सिविल सोसाइटी की तरफ से, जिसमें सारे सखर और सखर के जो सराउंडिंग के एरिया के जो लोग थे, पॉलिटिकल हमारे एक्टिविस्ट, हमारे गवर्नमेंट के नुमाइंदे और हमारे PDMA DDMA के जो सारे जो लोग थे, उनका सबका यही मुतालबा था कि वो इस वक्त जो हमारे पाकिस्तान में और सिंध में स्पेशली फ्लड आया हुआ है, वो जो हमारा कर्जा है वो हमें माफ़ करें। और वो हुकूमत को तो यही कह सकती हूँ कि उनकी नाअहली की वजह से हम ये इस वक्त आफत अपनी जगह पे है, लेकिन अगर थोड़े से मेजर्स लिए जाते, जैसे इरिगेशन डिपार्टमेंट को फाल किया जाता। और बलूचिस्तान में हमसे पहले बारिशें हो चुकी हैं, इनको पता था कि ये पानी आना था, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब 2010 की बात थी, टोड़ी वाले कट से पानी इसी तरह से मंशर से ही निकाला गया। इस दफ़ा आपकी मंशर ने ऑपरेट ही नहीं किया, आपने कट लगाए हैं, वरना जब पानी तौसा पे था और ये आहिस्ता आहिस्ता करके पानी निकलता तो तबाही होती। सिम नाले अगर खोटरे जाते तो होती, ये मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन आपने तो पूरा सिंध ही तबाह कर दिया। सिवाय 2 शहरों के कराची और हैदराबाद के आपके पास क्या बचा है? सखर के भी पास गिरदाइयाँ सारी डूबी हुई थी। देखिए, पुराने सखर के इलाके में हम रह रहे हैं, एक शहर में रह रहे हैं, वहाँ कश्तियाँ चल रही थी। अब मैं आज जो ये प्रोग्राम हुआ है, मैं जो कमी कोताहियाँ हुई हैं उसके हवाले से मज़ीद तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन यही कह सकती हूँ कि इस वक्त खुद UNO के जनरल सेक्रेटरी मान के गए हैं कि ये जो G10 ममालिक से जो ग्रीन हाउसेस गैसेस जो पैदा हुई, या जो उनके माहौल की वजह से, उनकी सनती तरक्की की वजह से ये मानसून बारिशों ने हम पर हमला किया, तो पाकिस्तान का तो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। बलूचिस्तान देख लें, सरहद देख लें, पंजाब देख लें या सिंध देख लें। तो मैं यही दरख्वास्त करूँगी वर्ल्ड बैंक से, IMF से, एशियन बैंक से कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं। अगर हमारे ये कर्ज माफ़ कर दिए जाएं और दोबारा पाकिस्तान को अपने पाँव पर खड़ा होने की एक हिम्मत दी जाए तो मैं इंतहाई शुक्रगुजार रहूँगी।